ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन बोलते हैं यहाँ पे, जैसे 3D में लाइन होती है, तो उसकी हमने इक्वेशन लिखी थी कि x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन या फिर l इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन अपॉन m इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन n। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में थी, और वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे लिखी थी, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ए क्रॉस बी, या फिर पी क्यू वेक्टर भी लिखा था, और उसको ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं हम, तो पी क्यू लिख लेते हैं इसको, या पी और क्यू दो पॉइंट्स। तो दो तरीके से हमने लिखी थी लाइन की इक्वेशन के, अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो x1 y1 z1, तो कंफ्यूजन ना हो तो उसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो जैसे स्ट्रेट लाइन में भी दो तरीके थे कि या तो 2 पॉइंट्स फॉर्म लगा लो, या फिर पहले लाइन की इक्वेशन इसकी स्लोप निकाल के फिर 1 पॉइंट और स्लोप फॉर्म लगा दो, पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं कि एक पॉइंट x1 y1 z1 और lmn निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें से एक कोऑर्डिनेट में से माइनस कर दो, x2 माइनस x1 m आएगा y2 माइनस y1 एंड n आएगा z2 माइनस z1। ये डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका है कि जब हम एक लाइन दे रखी है पी क्यू लाइन, उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट में तो दो सेकंड में से मान फर्स्ट कर दो या फर्स्ट में सेकंड कर दो, क्योंकि रेशियो होते हैं तो नेगेटिव आएगा था, अगर तीनों नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि -1 से डिवाइड कर देंगे, रेशियो का मतलब यही होता है। तो ये या तो ऐसे एल की जगह यहाँ पे इनको रख दो, तो ऐसे हमने इक्वेशन भी लिखी थी, और एल एम एन को लिख के ऐसे। तो हमको समझना ये है कि इसमें x1 y1 z1 एक पॉइंट है लाइन पे, और एल एम एन है वो लाइन के DRS है। तो अगर लाइन के DRS दे रखे हैं, एक पॉइंट x1 y1 z1 दे रखा है, तो ये लाइन की 3D में इक्वेशन लिखी जाती है ऐसे। और वेक्टर फॉर्म में ये क्या चीज है, ये है पॉइंट है जिससे ये लाइन पास हो रही है, और पी क्यू है वो उसके DRS है। पी क्यू यहाँ पे भी ये पी क्यू, इसको ले ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीज है, तो नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो हमने लाइन के बारे में वहां पे तो बहुत शॉर्ट में बताया था, अब थोड़ा और पॉइंट लिख रहे हैं लाइन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जैसे अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो लाइन की इक्वेशन दोनों में से किसी फॉर्म में दी जा सकती है, और एक दूसरे में हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन एम, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसको याद रखना है कि ये कैसे क्या क्या है इसमें, अपॉन एन इक्वल्स टू लैम्डा। ये कार्टेशियन फॉर्म में है जिसमें x1 y1 z1 पॉइंट है, ln n उसके DRS है लाइन के, और वेक्टर फॉर्म में लिखी होती है, ऐसे लिखी जाती है a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर, या फिर यहाँ पे पी क्यू भी दिया जाता है। तो ये लाइन की इक्वेशन है, अगर ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ये वेक्टर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, एंड दिस वन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब जैसे किसी इक्वेशन इन दोनों में से किसी फॉर्म में दे रखी होगी, कोई तीसरा फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे 3D में, तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। तरीका बताया था कैसे इंटरचेंज करते हैं। जो ए वेक्टर है वो ये x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बी वेक्टर है वो एल एम एन ऐसे दिया होगा। ए वेक्टर इक्वल्स टू होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर है वो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होगा। तो वेक्टर फॉर्म को और एक्सटेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स एल आई कैप प्लस एम एन एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में होगी ये वाली इक्वेशन, और इसको अब समझ में आ रहा है कैसे कन्वर्ट की गई है। जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिया जाता है, और जो DRS है वो यहाँ पे लिया जाता है। अगर वेक्टर से इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लिखा है वो DRS है, और यहाँ पे लिखा है वो पॉइंट है। ठीक है, तो नोट में क्या है कि अगर हमको कोई एक ये नोट ये भी पॉइंट नोट में लिखना है, फिर इस पे कैसे क्या है कि कोई जनरल पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं।
तो जनरल एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज टेकन एज, तो यहाँ से देखो x, यहाँ पे जनरल फॉर्म कैसे दिया जाता है, जनरल पॉइंट कैसे, तो x की वैल्यू अगर निकालें तो ये लैम्डा इनको इंक्लूड करना पड़ता है जनरल पॉइंट में, तो लैम्डा को l से मल्टीप्लाई करेंगे और x1 को उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा l, x की वैल्यू आएगी, अब y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू आएगी m लैम्डा प्लस y1, सिमिलरली z की वैल्यू आएगी वो n लैम्डा प्लस Z1। तो कोई भी जनरल पॉइंट है वो इस तरह दिया जाता है, चाहे यहाँ से दे लो चाहे यहाँ से लेंगे, तो इसमें x1 और l, तो लैम्डा l प्लस x1 i के पाएगा, तो i वाला यहाँ पे और j वाला भी मिडिल में और k वाला इधर, तो इसको ऐसे लिखा जाता है x1 प्लस लैम्डा l y1 प्लस लैम्डा m एंड कॉमा Z1 प्लस लैम्डा m। तो एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन एज फॉलोस। सेकंड, कि अगर इस लाइन पे अगर दो लाइन दे रखी है अलग अलग, जैसे ये वेक्टर फॉर्म में, तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो एंगल बिटवीन द लाइंस, एक लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा a1 b1 मान लेते हैं, और दूसरी है आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल के लिए मैंने बताया था कि cos थीटा इक्वल्स टू उनके DRS का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके DRS का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली होता है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वो होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो ये एंगल दिया जाता है, पहले भी लिख चुके हैं, फिर से लिखा गया है कि अगर लाइन दो दे रखी है उनके बीच का एंगल पूछा गया है, तो उनके जो DRS हैं उनके डॉट प्रोडक्ट लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इसमें कि अगर हमको ऐसे लाइन दे रखी है और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है तो ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना ही दी हो तो उसको पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कैसे करें, जैसे मान लो कोई लाइन दे रखी है ax या फिर ठीक है ax माइनस x1 डिवाइडेड बाई l इक्वल्स टू b बाई माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू cz माइनस z1 अपॉन n इक्वल्स टू लैम्डा। तो अभी ये जनरल में नहीं है, जनरल का मतलब क्या है कि x y z का कोफिशिएंट है वो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 होना चाहिए, तो उसमें से हम a कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से, इसमें से b और इसमें से c कॉमन लेके उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, या फिर a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा x माइनस x1 अपॉन a डिवाइडेड बाई l अपॉन a। इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को a से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ पे भी ऐसा करेंगे तो ये बाई माइनस बाई1 अपॉन b अपॉन m अपॉन b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी डिवाइडेड बाई n अपॉन सी, और यहाँ पे लैम्डा। इस केस में जो हमारा जो पॉइंट है फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग विल बी डिफरेंट, और जो DRS है वो भी डिफरेंट होंगे, तो वो कैसे आएंगे, देखो पॉइंट है इस केस में, तो पॉइंट आ जाएगा x1 अपॉन a y1 अपॉन b z1 अपॉन c, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट है वो x1 y1 z1 नहीं, ये पॉइंट बनेगा। और जो DRS है वो क्या आएंगे, वो आएंगे l अपॉन a m अपॉन b n अपॉन c। तो ये चीज समझनी है, जब हमको x y z के कोफिशिएंट 1 1 नहीं दिए हैं तो पहले इनको 1 1 बनाया जाता है, और उसके लिए जो उसका कोफिशिएंट है उसको उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं नोट में। अब इससे कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें एक पॉइंट दे रखा था लाइन पे, 2 पॉइंट दे रखे थे, और जनरल इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में हमने निकाली थी। यहाँ पे हम एक दूसरे में एक दो क्वेश्चन कन्वर्ट करने वाले देख लेते हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी।
उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गया, तो कार्टेशियन में अगर रखी है तो वेक्टर में क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। और एक चीज और कि हमारी जैसे लाइन 3 पॉइंट लिखे थे ना, 4th पॉइंट एक और लिख सकते हैं हम, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये भी तो लाइन है और इनका एक पॉइंट तो फिक्स होता है कि 0 0 0 जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या जेड एक्सिस है, तो एक पॉइंट तो फिक्स है कि 0 0 0 से तीनों पास होती हैं। इनके डीआरएस क्या होते हैं, तो इनके डीआरएस देखो, डीआरएस के लिए क्या हमने बताया था, डीआरएस होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बनाया जाता है। तो जो एक्स एक्सिस का डीआरएस होता है वो होता है 1 0 0। कैसे 1 0 0 कैसे होता है कि जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से आता है ना, तो कॉस अल्फा है वो तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तो कॉस अल्फा 1 हो गया। और कॉस बीटा कैसे आएगा कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, बाई एक्सिस के साथ 90, बाई एक्सिस के साथ 90 है तो कॉस बीटा 0 हो जाएगा और कॉस गामा भी 0 हो जाएगा। तो जो एक्स एक्सिस है उसके लिए पॉइंट ये लिया जाता है डीआरएस। तो अगर किसी को ऐसे जनरल इक्वेशन बोल दिया कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताओ, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन हम देते हैं एक्स माइनस 0 पॉइंट और उसका डीआरएस इक्वल्स टू वाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 जेड माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये ऐसे दी जा सकती है, लेकिन उसमें अगर ये 0 0 पॉइंट तो दे ही रख, ये तो हमेशा ही है, ये हमेशा दी जा सकती है एक्स एक्सिस की। जैसे 2D में एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई इक्वल टू 0 होती है और वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू 0 होती है, इसी प्रकार एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये दी जा सकती है। सिमिलरली वाई एक्सिस की कैसे दी जाएगी, वाई एक्सिस के पॉइंट है, पॉइंट तो हमेशा 0 0 0 रहने वाला है, क्योंकि ओरिजिन से तो तीन एक्सिस पास होते हैं और जो कोऑर्डिनेट डीआरएस है वो इस केस में 0 1 0 होंगे। तो इस केस में इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 0 0 इक्वल्स टू वाई माइनस 0 1 इक्वल्स टू जेड माइनस 0 इक्वल्स टू लैम्डा। और जो जेड एक्सिस है उसकी इक्वेशन हो जाएगी पॉइंट 0 0 0 और डी आर एस है वो 0 0 1, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस 0 0 इक्वल्स टू वाई माइनस 0 0 इक्वल्स टू जेड माइनस 0 1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये तीनों एक्सिस की 3D में इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये समझ के याद नहीं रखनी है, समझना कैसे आई है कि इसके डीआरएस 1 0 0 होता है, 0 1 0 होता है और उसका 0 0 1 होता है। ठीक है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखा है, कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन दे रखी है एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू वाई माइनस 2/4 इक्वल्स टू जेड माइनस 3/-1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू पॉइंट, पॉइंट का वेक्टर, तो पॉइंट का वेक्टर ये 1 2 3 वाला आएगा, तो आई प्लस 2 जे प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये 2 के साथ आई, डिनोमिनेटर में जो दे रखे होते हैं वो डीआरएस होते हैं और जो एक्स इसमें से माइनस करके दिया जाता है वो पॉइंट होता है। तो 1 2 3 तो जो पॉइंट हो गया जिससे पास हो रही है लाइन, और इस लाइन के डीआरएस हो जाएंगे 2 4 एंड -1, तो ये 4 जे कैप माइनस के कैप, ये हमारी वेक्टर फॉर्म में होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमको किसी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, दो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस। फर्स्ट लाइन है x-1
बाई माइनस एक्स माइनस 1/3 इक्वल्स टू बाई माइनस 0/2 इक्वल्स टू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू लैम्डा। और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू बाई माइनस 1/-1 इक्वल्स टू जेड -2/2 इक्वल्स टू म्यू। तो ये दो लाइन दे रखी है, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और उनका बोला गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तुम्हारी लाइन है वो जरूरी नहीं इंटरसेक्ट कर रही हो 3D में दो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल हुए तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक और केस होता है जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, जब 3D है ना, तो 3D में ऐसे भी लाइन पास हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करें। तो इस केस में हम पैरेलल नहीं बोलेंगे, पैरेलल तभी बोलेंगे जब उनके डीआरएस सेम हो। तो इस केस में ऐसे लाइन होंगी तो पैरेलल हैं, अगर ऐसे ही लाइन है तो इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन ये जो लाइन है वो यहाँ पे है और ये दूसरी लाइन थोड़ी ऊपर है, तो ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना ही पैरेलल होंगी, तो उनको स्क्यू लाइन बोले, वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ये ना समझो कि अगर जरूरी नहीं है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आए, फिर भी चेक कैसे करेंगे। देखो तो पहले इस पे पॉइंट मानते हैं जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट क्या होगा, वो 3 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा लैम्डा माइनस 1। एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू निकाली, जेड की वैल्यू निकाली। सिमिलरली इस पे पॉइंट है वो क्या क्या आएगा दूसरी वाली लाइन पे, इस पे वो आएगा म्यू -1 माइनस म्यू प्लस 1 2 म्यू प्लस 2। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो वो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल कर देंगे इंडिविजुअली, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही होना चाहिए ना। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब है कि दोनों का पॉइंट कॉमन है, दोनों का पॉइंट कॉमन है तो इन दोनों को इक्वल कर दो। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो दो को इक्वल कर दो तो वहां से म्यू और लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर म्यू और लैम्डा की वैल्यू तीसरे को सेटिस्फाई कर रही है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई की तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नहीं मिलेगा, उस केस में वो या तो पैरेलल रही होंगी या फिर स्क्यू लाइंस रही होंगी। तो देखो दोनों को सॉल्व करने के लिए इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 1। अगर ऐड करते हैं तो म्यू कट जाएगा, इधर आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/5। लैम्डा की वैल्यू -1/5 इसमें रख दो तो ये -2/5 -1 इक्वल्स टू माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो अब देखो इसमें से लैम्डा की वैल्यू आई, म्यू की वैल्यू आई, इसमें रखो। अगर हम इसमें रखते हैं तो लैम्डा -1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, लैम्डा की वैल्यू -1/5 है तो -1/5 -1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा -6/5। और म्यू में अगर 7/5 रखते हैं तो ये म्यू वाला ये वाला पार्ट है, तो इसमें 2 म्यू प्लस 2। अगर इसमें 7/5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 14/5 प्लस 2 जो कि 19/5। और ये तो दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, या तो स्क्यू लाइन रही होंगी या पैरेलल लाइन रही होंगी। तो पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल के लिए 3 2 1 इसका डीआरएस है, 1 -1 2 इसका डीआरएस है, ये दोनों डीआरएस सेम होते हैं तब पैरेलल होती है। तो डी पैरेलल तो नहीं है, तो ये स्क्यू लाइन रही होंगी, वो हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्ट नहीं करती और ना ही पैरेलल हैं, उनको हम स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और perpendicular distance and image of a point in a given line। तो जैसे लाइन दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। क्या होगा, इसमें एक पॉइंट दे रखा है, जैसे 2D में भी ये किया था हमने कि एक लाइन है, एक पॉइंट है, तो उससे फोटो परपेंडिकुलर जैसे P पॉइंट दे रखा है और ये लाइन L1 दे रखी है, तो Q पॉइंट है तो फोटो परपेंडिकुलर Q आ गया और इसका इमेज इधर कहीं P डैश होगा, तो फोटो परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ हो गई और इमेज P डैश होता है। तो ये 3D में कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे समझते हैं। तो 3D में भी जैसे क्या है कि
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे लाइन की चलो जनरल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स वन अपॉन एम इक्वल्स टू बाई माइनस बाई वन अपॉन एल एम एन एल एम एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन एन इक्वल्स टू लैम्डा, और एक पॉइंट दे रखा है P, जिसको हम मान लेते हैं x1 y1 z1 तो हमने ले लिया, तो ये कुछ मान लो x2 y2 z2 मान लेते हैं। तो क्या है कि हमको ये पॉइंट दे रखा है P, ये लाइन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन 3D में, ये 2D में मैंने बनाया लेकिन 3D में समझना, 3D में। और हमको क्या क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर Q, ठीक है, और इसकी इमेज P डैश और परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ। तो अगर हमको Q पॉइंट मिल जाए, अगर हमको Q पॉइंट मिल जाता है तो P हमारा गिवन है, तो P और P डैश है उसका मिड पॉइंट Q होगा, तो मिड पॉइंट और P Q पॉइंट मिल गया तो P से Q की डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे Q पॉइंट निकालने, तो Q पॉइंट हमारा लाइन पे है, तो इसमें स्टेप लिख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वन में क्या करेंगे, अज्यूम। तो कैसे निकालते हैं क्यू पॉइंट को, उसको मैं एक बार ऐसे ऑलरेडी बता देता हूँ। क्यू पॉइंट को कैसे, L1 लाइन पे है ना, तो L1 पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, फिर PQ लाइन है उसके DRS निकालेंगे। PQ लाइन के DRS क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि L1 लाइन के DRS दे रखे हैं, PQ लाइन के DRS हैं, वो दोनों के बीच का एंगल है उसको 90 डिग्री कर देंगे, तो cos थीटा उसका 0 कर देंगे, तो हमको इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करना है बेसिकली। तो ये तो इसके डीआरएस दे रखे हैं, इसके डीआरएस हम लैम्डा के टर्म्स में निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, तो वहां से हमको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, क्यू पॉइंट से बाकी दोनों चीजें आ जाएंगी। तो अज्यूम जनरल पॉइंट ऑन द लाइन एज, पॉइंट हम पहले भी लिख चुके हैं, इसको हम x1 प्लस लैम्डा एल कॉमा y1 प्लस लैम्डा एम एंड z1 प्लस लैम्डा एन अज्यूम करते हैं। तो फिर स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, फाइंड डीआरएस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L1, L1 गिवन लाइन, इसको L1 बोला गया है। परपेंडिकुलर लाइन के डीआरएस कैसे आएंगे, अगर पॉइंट यहाँ पे गिवन है x2 y2 z2 तो वो आ जाएंगे कुछ ऐसे, इसमें से ये माइनस करके आते हैं, तो वो आएंगे x1 माइनस x2 प्लस लैम्डा एल कॉमा y1 माइनस y2 प्लस लैम्डा एम, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं एक इंडिविजुअल, और z1 माइनस z2 प्लस लैम्डा एन। तो ये इसके डीआरएस आ गए कौन सी लाइन के, जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसको यहाँ पे हम PQ बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों के एंगल है, दोनों के बीच का कौन कौन सी लाइन PQ एंड L1, इन दोनों के बीच का एंगल है, उसका फॉर्मूला cos थीटा लगाएंगे, तो वहां से उनका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। देन क्या होगा, देन अप्लाई क्या करना है कि इसका और इसके डीआरएस एलएमएन है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, तो क्या है वो x1 माइनस x2 L1 मल्टीप्लाइड विद L प्लस y1 माइनस y2 प्लस लैम्डा m मल्टीप्लाइड विद m प्लस z1 minus z2 plus lambda n multiplied by n. This would be 0. Why this would be 0? Because this line PQ is perpendicular to L1. तो cos थीटा लगाएंगे तो cos थीटा cos 90 0 होता है, तो ये 0 कर दिया। अब यहाँ से हमको लैम्डा मिल जाएगा। ये ऐसे याद नहीं रखना है कि यहाँ पे x1 x2 है, समझना क्या है, समझना ये है कि ये लाइन दे रखी है, इसके डीआरएस पता है, P पॉइंट गिवन है, Q हमने लाइन पे जनरल पॉइंट एज्यूम किया, फिर PQ के डीआरएस निकाले, PQ के डीआरएस निकाल के L1 के डीआरएस दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला है वो अप्लाई करके उसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया। डॉट प्रोडक्ट 0 करके अब यहाँ से लैम्डा आएगा, लैम्डा को वापस से इसमें रख देंगे, तो ये पॉइंट Q आ जाएगा, Q आ जाएगा तो PQ डिस्टेंस आ जाएगी मिड पॉइंट।
P और P डैश का मिड पॉइंट Q है तो आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी या इसमें स्टेप यहीं तक लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको और कि कैसे क्या करना है। चाहे तो लिखने के लिए स्टेप 4 लिख सकते हैं। आफ्टर गेटिंग लैम्डा get the point Q and then perpendicular distance and then P dash and PQ। PQ is distance, perpendicular distance and P dash क्या इमेज है। तो ये क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो स्टेप याद नहीं रखने हैं, बस समझने के लिए लिखा है ये। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या है। ये एकदम आसान चीज है। कैसे आसान है देखो। क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द फोटो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। क्वेश्चन है फाइंड फोटो परपेंडिकुलर, FOP लिखता हूँ इसको, फोटो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज ऑफ पॉइंट गिवन है 6, 10, 15 in the line की इक्वेशन है x minus 3/10, इसको L1 बोल रहे हैं। x minus 3/10 equals to y minus 5/2 equals to z minus 8 divided by 12। और जरूरी नहीं है इक्वल टू लैम्डा दिया हो, हम अज्यूम कर लेते हैं लैम्डा है। अब क्या है कि लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, उससे हमको एक पॉइंट ये जो परपेंडिकुलर जो फोटो परपेंडिकुलर P दे रखा है हमको 6, 10, 15, ये लाइन दे रखी है L1। तो हम Q पॉइंट को इस पर अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट पॉइंट Q इज लैम्डा के टर्म्स में क्या आएगा 10 lambda plus 3, 2 lambda plus 5 and 12 lambda plus 8। अब DRS निकालेंगे किसके PQ के, then DRS of PQ के DRS क्या होंगे, इसमें से इस पॉइंट को माइनस करके आएंगे तो वो आएगा 10 lambda plus 3 minus 6 minus 3, 2 lambda plus 5 minus 10 तो 2 lambda minus 5 and 12 lambda plus 8 minus 15 तो 12 lambda minus 7। ये इसके DRS आ गए। अब इसके DRS और इसके DRS 10 to 12 है, 10 to 12 है तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट 10 lambda minus 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है और स्केलर में कोई क्रॉस और डॉट नहीं होता है। 2 lambda minus 5 multiplied with 2 plus 12 lambda minus 7 multiplied with 12 और इसकी वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 परपेंडिकुलर लाइन के DRS का डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको लैम्डा मिलेगा। तो देखो लैम्डा कितना आएगा, यहाँ से 10, 10, 100, 4 एंड 144, 148 प्लस 100 248 लैम्डा minus 30 minus 10 minus 40 एंड 84 माइनस 40 और 84 माइनस 124, तो इसको 124 इक्वल तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। अब इसको इसमें रख दो तो लैम्डा अगर हम इसमें रखेंगे तो Q पॉइंट आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 5 1/2 लैम्डा यहाँ पे रखना है तो 5 plus 3 8 प्लस यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1 plus 5 6 और यहाँ पे रखेंगे तो 6 plus 8 14, तो ये Q पॉइंट आ गया which is put up perpendicular। Now after getting Q point you can find the distance between P and Q। The distance PQ will be root ये माइनस ये 8 minus 6 का स्क्वायर x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 6 minus 10 का स्क्वायर प्लस 14 minus 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 4 प्लस 16 प्लस 1 रूट 21। तो ये आ गई हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास P पॉइंट है 6, 10, 15, P डैश हमको निकालना है, हमारे पास Q है
जो कि मिड पॉइंट है पी और पी डैश का, वो भी आ चुका है 8, 6 एंड 14। इसको मान लेते हैं हम x बाई जेड है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x प्लस 6 दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8 एंड y प्लस 10 divided by 2 equals to 6. Similarly, z plus 15 divided by 2 equals to 14. तो यहाँ से x की वैल्यू आई 10, y की वैल्यू आई 2 एंड z की वैल्यू आई 13। तो ये जो पॉइंट p डैश है वो आ गया 10, 2, 30। तो अब तीनों चीजें आ गई। तीनों चीजें क्या क्या थी, पुट अ परपेंडिकुलर q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस pq एंड इमेज p डैश। अब आगे भी कुछ और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो परपेंडिकुलर जो लाइन आई है ना पी क्यू, इसकी इक्वेशन बताओ। तो इसकी इक्वेशन यही से निकाल सकते हैं हम। पी है पता है हमको, क्यू पता है, दो पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ऐसे इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो चाहे तो मैं इधर लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ पी क्यू। पी क्यू की इक्वेशन कैसे आएगी, x माइनस एक्स वन, इसको ही मान लो, ये फर्स्ट पॉइंट 6 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन 8 माइनस एक्स टू इक्वल्स टू वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10 माइनस 4 इक्वल्स टू जेड माइनस 15 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 15 माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन, ये भी इसमें चार ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके बता दिए हैं, ठीक है, और समझ में आ गए हम, उम्मीद करता हूँ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। देखो और भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूसरी लैंग्वेज में लिख के इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन drawn from point है 102 to meet the line at right angle, to meet the line है x plus 1/3 x plus 1/3 equals to y minus 2 upon minus 2 equals to z plus 1 upon minus 1, z plus 1 upon minus 1 to meet the line at right angle, right angle। तो राइट एंगल मतलब ये लाइन दे रखी है राइट एंगल, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। तो परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए अभी हमने पी क्यू लाइन निकाली थी, तो इसे बिल्कुल वही लाइन निकालनी है फिर से। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिमिलर प्रोसेस। एक हमको पी पॉइंट दे रखा है जो कि इस लाइन पर नहीं है, चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2/3 आएगा, वाई की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा। तो 2/3 1 बार नहीं होता, अगर बराबर होता है, तीनों बराबर आते हैं ये पॉइंट इसमें रखने के बाद, तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता। तो पी पॉइंट दे रखा है 102 और ये लाइन दे रखी है L1। क्यू पॉइंट हम अज्यूम करेंगे लैम्डा के टर्म्स में, तो इसको इक्वल लैम्डा मानेंगे, नहीं दिया है तो वो आएगा 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस लैम्डा माइनस 1। ये पॉइंट आ गया हमारा क्यू। अब पी क्यू के डीआरएस ऑफ पी क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो वो आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस लैम्डा माइनस 3। अब ये डीआरएस आ गए, अब इसके डीआरएस के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे तो वहां से लैम्डा आएगा 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा देखो, यहाँ से 9 आएगा और यहाँ से प्लस 4 13, यहाँ से प्लस 1 14 लैम्डा आ गया, और यहाँ से माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 उधर आके प्लस 7, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से भी हाफ आ रही है। अब इसमें रख दो, तो जो क्यू पॉइंट है वो आ जाएगा कुछ ऐसे। जब लैम्डा के लिए 1/2 रखेंगे तो 3/2 माइनस 1
ये 1/2 आएगा। यहाँ से माइनस ये 2 है, 2 माइनस 1 1 आएगा, एंड यहाँ पे माइनस हाफ, -1 -3/2। तो P पॉइंट पता है हमको 1, 1, 0, 2, Q पॉइंट पता है 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स से लाइन पास होने वाली इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए x -1 अपॉन ये माइनस ये, तो माइनस हाफ इक्वल्स टू y -0 अपॉन 1 -0 इक्वल्स टू z -2 अपॉन -3/2 -3/2 -2, तो -7/2 आएगा। तो और चाहे तो इसमें जो हमने DRS इसके निकाले ना, PQ लाइन के DRS है, वो कुछ ऐसे आए ना, ये अजीब वाले -1/2, 1, -7/2। तो DRS में हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। तो हम चाहे इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 -2 और ये 7 आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y -0 अपॉन -2 इक्वल्स टू z -2 अपॉन 7। ये अच्छी सी दिख रही है लाइन की इक्वेशन, थोड़ी अच्छी दिख रही है, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी, लेकिन ऑप्शन में दोनों में से कोई भी हो सकती है, ज्यादा चांसेस इसके हैं ऐसे ऑप्शन लेंगे। तो ऐसे हम पुट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड इमेज निकाल सकते हैं किसी भी